नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ कि आपका जीवन बहुत सुखमय जा रहा होगा। और ये कल परसों की या इस हफ्ते की जो रैली हुई है मार्केट में, उससे आप लोगों को बौखला के जाना नहीं है और आपकी एसआईपीस कंटिन्यू करनी है। तो आज का विषय हम बात करेंगे वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आप जब करते हैं तब ये जो मार्केट फॉल्स होता है या मार्केट ऊपर नीचे की जो इतनी बड़ी रैलीज होती है उससे आपको कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है वो। क्योंकि उसका गोल ही 15-20 साल का होता है और 15-20 साल में ऐसी रैलियाँ आना स्वाभाविक है। मार्केट में मार्केट हमेशा ऊपर ही नहीं जाएगा, उसको नीचे भी आना है। जैसे बोलते हैं हर दिन दिवाली नहीं होती, आपको बीच में लॉसेस भी देखने पड़ेंगे। बट लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है उसको इससे बिल्कुल इस चीज़ से प्रभावित नहीं होना चाहिए और अपना एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए, अपने गोल की तरफ देखना चाहिए। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पूछते हैं कि इतना समय हम दे पाएंगे कि नहीं। 15 साल 20 साल तक आगे का किसने देखा है। देखिए, आगे का तो किसी को पता नहीं है, मार्केट कहाँ जाएगा वो भी किसी को पता नहीं है। बट अपना काम है उसको ट्राई करना। और अगर हम उसमें सफल हो जाते हैं तो ठीक है। आजकल कल का बारे में आपको पता नहीं होता कि आप रहोगे कि नहीं रहोगे, क्योंकि लाइफस्टाइल ही ऐसी हुई है, हो गई है। तो आजकल लोगों को 30-35 साल में भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है। बट ये सोच के अगर हम चलेंगे तो लाइफ चलेगी नहीं। तो आपको पॉजिटिव ही सोचना है और वो हिसाब से आपकी लॉन्ग टाइम जर्नी, जो लॉन्ग टर्म की जर्नी, तभी वो आपकी कंप्लीट हो पाएगी। तो देखिए, सबसे जो कॉमन मिस्टेक जो पब्लिक करती है या जो यंगस्टर्स करते हैं, क्योंकि अभी भी मैं लोगों से बात करता हूँ 30-35 साल के हो गए, उनको अभी म्यूचुअल फंड के बारे में पता ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ सुना है कि मार्केट के बारे में, अभी भी वो एफडी में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरे ऐसे कोई कलीग्स भी है जिनके अभी भी 80 लाख रुपए के करीब करीब सिर्फ एफडी में पड़ा हुआ है और उन्होंने अभी म्यूचुअल फंड में जस्ट 1000 रुपीज़ की एसआईपी से चालू किया है। अभी उनकी उम्र कम से कम 35 के ऊपर हो चुकी है। तो देखिए, 15 साल ऑफ द इन्वेस्टिंग उन्होंने ऑलरेडी गंवा चुके हैं, क्योंकि 20 साल के करीब करीब मर्चेंट नेवी में नौकरी लग जाती है और अगर कोई इंजीनियर है तो उसके 24 साल में। तो कम से कम आपने सोचो कि 38 की उम्र हो चुकी है, तो 15 साल की जो इन्वेस्टिंग की जर्नी है ऑलरेडी वेस्ट हो चुकी है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड में अगर आपको लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग में जाना है या इवन शेयर मार्केट की इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म की तरफ जाना है, तो आपको बहुत जल्दी आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। एज सुन एज आपकी आपकी नौकरी लग जाती है, आप उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के आपको आपको साइड में म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में, जिधर भी आपको इन्वेस्टिंग चालू करनी है वहाँ पे आपको उसको इन्वेस्ट करने चालू कर देना चाहिए। बिकॉज आप सोचोगे कि यार जब मेरा सैलरी बढ़ जाएगी उसके बाद मैं इन्वेस्टिंग करूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आपको जो पैसा आपके पास है, अभी म्यूचुअल फंड में 500 से भी आपको एसआईपी चालू कर सकते हैं। तो वो आपको बहुत जल्दी चालू करना है। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो जल्दी स्टार्ट नहीं करते, स्टार्ट जल्दी नहीं करते। और लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट में अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आपको, या आप सोच रहे हो कि यार मेरे को इसके बारे में बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, आप उतने पढ़े लिखे में अच्छे नहीं थे और आपकी नौकरी उस तरह से नहीं है, तो आप किसी भी एक फंड जो एजेंट है उसका सहारा ले सकते हो और रेगुलर फंड्स के थ्रू चालू कर सकते हो, जब तक आपको आइडिया आता नहीं है। बट यही है कि आपको एजेंट जो आपको एक गाइड करेगा वो सही होना चाहिए, और वो भी मिलना आजकल बहुत मुश्किल है। एक रिसेंटली मेरे पास एक सर सब्सक्राइबर ने मुझे कांटेक्ट किया था। अगर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो जब वो मैं शेयर करूँगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि किस तरह से लोग आपको फंसाने की कोशिश करते हैं और गलत फंड्स आपके पल्ले आपको दे देते हैं। तो आपके पल्ले पड़ जाते हैं गलत फंड्स और फिर आप उसका कुछ कर भी नहीं पाते हो। सो आपको निकलना भी है बट प्रॉफिट नहीं है। तो जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने के लिए सोचते हो तो आपको ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपको स्टार्ट जल्दी करना है, और उसके बाद जब आप स्टार्ट करोगे तो आप इस जर्नी को किस तरह से कंप्लीट करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। कि देखिए, आपको ये जर्नी जो है आपके 15 साल 20 साल 30 साल, जब आप सोच रहे हो कि मैं रिटायरमेंट तक मुझे इतना पैसा चाहिए या इस एज में मुझे गाड़ी लेनी है, तो इस एज तक मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, मुझे मेरी गाड़ी का पैसा होना चाहिए, मेरी बेटी की शादी का पैसा होना चाहिए, या बेटे के एजुकेशन का पैसा होना चाहिए। तो आपको जल्दी चालू करना है। उसके बाद आपको उस गोल की तरफ आपको कॉन्सेंट्रेट करके चलना है कि मुझे वो गोल पूरा करना है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको लगेगा डिसिप्लिन। तो आपका एसआईपी बिल्कुल भी आपको कोई भी कंडीशन में बंद नहीं होना चाहिए।
चाहे आपने अगर 5,000 की SIP की हो स्टार्टिंग में, फिर आपको लग रहा है कि अभी मेरे पास नहीं, आपकी 1,000 रुपये की तो SIP जानी चाहिए, 500 की SIP वो अगर फंड अलाउ करता है तो वो जानी ही चाहिए। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको जब पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आपने म्यूचुअल फंड से निकाल लिया, तो वो आपका फिर वो जो लॉन्ग टर्म का जो गोल है या कॉर्पस ऑफ रिटायरमेंट के लिए सोच रहे हो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके पहले भी मैंने एक आध छोटा वीडियो में भी बोला है कि आप अगर जब भी इन्वेस्टमेंट की जर्नी चालू करोगे तो उसके पहले आपको 3 चीज़ें कंप्लीट करनी है। एक तो आपको जैसे आपकी सैलरी चालू होती है तो उसके बाद आपको आपके खर्चे मालूम पड़ जाते हैं, और अगर आप ऑलरेडी आपके घर में आपके पिताजी या माताजी ऑलरेडी काम कर रही है तो आपको उसको कोई इशू नहीं होगा। पर लेकिन आप अगर लोन वर्कर हो घर पे, तो आपको ये देखना है कि बेसिकली आपके 6 महीने का खर्चा, जो आपको आइडिया आ जाएगा 6-8 महीने के बाद कि यार हमारा घर का खर्चा इतना हो रहा है, और तो वो आपको एक साइड में बैंक में एक किसी अकाउंट में रख देना कि अगर इनकेस आप कहीं बीमार हो जाते हो या कोविड जैसी सिचुएशन आ जाती है, तो अगर आपको नौकरी की कुछ इश्यू हो जाए तो आपके 6 महीने तो आप सर्वाइव कर जाओगे, क्योंकि उस बीच में आप आपको नई नौकरी ढूंढ सकते हो। आप अगर बीमार हो गए तो ठीक हो के वापस नौकरी पे जाना चालू कर सकते हो। दूसरी थिंग है, आपको चाहिए टर्म प्लान, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान। और तीसरा चीज़ है मेडिक्लेम, क्योंकि अगर आप जब बीमार गिरते हो तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आपका जो सेविंग्स है म्यूचुअल फंड की सेविंग्स उसको ब्रेक करके आप आपका इलाज कर रहे हो। तो जब आपकी ये 3 चीज़ें कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर दीजिए। एंड फिर आप देखिए कि आपका जो ये डिसिप्लिन की जो मैं बात कर रहा हूँ वो डिसिप्लिन टूटेगा नहीं। ठीक है, और उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, वो है कि आपको ये जो जर्नी है इसको एक सिंपल रखना है। आपको डेली जाके मार्केट्स ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है मुझे क्या करना चाहिए, इसको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप एक फंड मैनेजर को आपका पैसा दे रहे हो, तो वो उसको फंड को उस तरह से मैनेज करेगा, ये उसको अच्छी तरह से पता है किस तरह से मैनेज करेगा, उसको पता है, उसकी उतनी नॉलेज है, उसके पास उतना रिसोर्सेस है कि वो आपके पैसे को डबल करने के पीछे लग जाएगा। ठीक है, या उसको 10%, 15%, 20% जो भी रिटर्न्स निकालना है उसको पता है आप किस टाइप के फंड में आप इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, तो ये आपको इसको सिंपल रखना है। तीसरा चीज़ है कि आपका जो फंड सिलेक्शन है उसको आप पहले ही जब वक्त होता है पहली बार में आप उसको फंड को सही सिलेक्ट करो, ताकि आपको बार बार फंड्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 3 या 4 फंड्स चाहिए या 5 फंड्स चाहिए, तो आप उस हिसाब से आप फंड्स को सिलेक्ट कर लो और देख लो आपका ट्रैक रिकॉर्ड फंड्स का क्या है, अल्फ़ा जो रिस्क पैरामीटर्स है, पिछला 5 साल में फंड ने क्या किया, पिछला 10 साल में फंड्स ने क्या किया है, और आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आपको फंड सिलेक्ट करना है। अगर आपको लग रहा है कम रिस्क तो लार्ज कैप में जाइए, अगर आपको लग रहा है थोड़ी और ज़्यादा रिस्क है तो मिड कैप, और उससे ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो स्मॉल कैप, या फिर आप एकदम बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव जाना चाहते हो तो फिर आप सेक्टोरल फंड्स की तरफ भी जा सकते हो, बट वो तो मैं जनरली सजेस्ट करता नहीं हूँ। तो आपको आपका ये फंड्स का जो सिलेक्शन है वही एक बार परफेक्ट करना है। उसके बाद आपको हर साल दर साल आपको उसको सिर्फ रिव्यू करना है। अगर आपने 6 फंड लिए तो उसमें तो ये नहीं होगा कि आपके पूरे 6 फंड्स ही खराब परफॉर्म कर रहे हैं। हो सकता है कि उसमें से 4 फंड बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो और जो 2 फंड्स है वो आपके हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहे। तो आपको उन फंड्स को भी इमीडिएटली चेंज नहीं करना है, उनको भी आपको वक्त देना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई फंड टॉप पे होता है, फिर उस नंबर 4 पे आता है, नंबर 5 पे आता है, फिर भी वापस थोड़े अगले 2-3 साल के वापस नंबर 1 पे भी जा सकता है। तो बार बार फंड्स को चर्न नहीं करना है। ठीक है, तो आपकी कम से कम 3 या 4 फंड्स आपके जो कंटिन्यूस चलने चाहिए, कम से कम 10-15 साल तक चलने चाहिए। और आप ज़्यादा लंबी या बड़ी होप्स मत रखना कि मुझे 25% मिला है, 30% मिला है तो वो हर बार मिलेगा। मैं तो 15% के हिसाब से ही सोच के चलता हूँ, उसके ऊपर जितना भी मिलेगा वो बोनस है। तो आपका टारगेट भी आप वो पकड़ के चलिए तो आपको निराशा नहीं होगी। अगर आपका टारगेट के नीचे अगर कोई फंड का परफॉर्मेंस आ रहा है तो आप उसको 1-2 साल देखिए, फिर ही आप उसको आगे आपको कुछ उस पर एक्शन लेना है तो आपको सोचना है। तो देखिए राइट फंड्स सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए जो ये जर्नी है जो 15-20 साल की, ये बहुत ही बोरिंग जर्नी होने वाली। तो आप इसको सोचिए कि इस जर्नी को बोरिंग है तो आपको किसी तरह इस जर्नी को कंप्लीट करना है। आप इसमें मिर्च मसाला डाल के आप ऊपर नीचे मार्केट ऊपर जा रहे तो मैं ये करूँगा, मार्केट नीचे जा रहे तो मैं ये करूँगा, तो ये सब के बारे में सोचिए मत।
आप अपना टारगेट सोचिए कि आपको उस, और आपके जो गोल्स है आप ऐसे गोल्स सेट कर दीजिए कि वो अचीव हो पाएंगे। आप ऐसे मत सोचिए कि आपकी सिंपल नौकरी और आप फरारी लेने की बात करेंगे, ठीक है, नौकरी से। वो पॉसिबल है, बट आपको उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कितना रिस्क लेना पड़ेगा, वो भी बात है। तो आप ऐसे गोल्स सेट करके रखिए जो अचीवेबल है आपकी आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, ठीक है। तो वो आपको एक ध्यान देना है इस जर्नी में। जर्नी बहुत ही बोरिंग होने वाली है। मैंने 2005 से चालू किया है और अभी भी धीरे धीरे 1000 रुपीज़ से मैंने चालू किया था, धीरे धीरे करके मेरी जर्नी अभी और आगे बढ़ती गई, और फिर अभी मैं इतना कॉर्पस जमा कर पाऊँ। थोड़ा बहुत जितना भी मेरे को मिला है, क्योंकि मैंने गलतियाँ की है काफ़ी, तो गलतियों से सीख सीख के मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। बट अभी ये है कि गलती करते वक्त मैंने इन्वेस्टिंग बंद नहीं की थी, और मैंने जो भी रिटर्न्स मुझे आ रहा था मैं निकाल चर्न कर रहा था पोर्टफोलियो में, जो प्रॉफिट है वापस मैं री इन्वेस्ट ही कर रहा था। तो क्या हुआ कि एंड ऑफ द, जब मेरे को समझ में आया तो मेरे पास काफ़ी अच्छा कॉर्पस था, तो मैं उसको वापस प्रॉपरली अच्छे फंड्स में चैनलाइज कर पाया, और मुझे जो रिटर्न्स दिख रहे हैं तो वो उसी का नतीजा है। और आगे जब जाके जाके मैं जर्नी मेरी अभी और 10 साल कंटिन्यू रहेगी। बट यही है कि इसको, ये बोरिंग जर्नी है। आप अब उसको डेली चेक करते रहोगे तो आपको उतना आपके काम धंधे से आपको फिर वहाँ पे आपका ध्यान नहीं रहेगा। आपको लाइफ को जिए, इस जर्नी को ऐसे ही चलते रहिए साइड बाय साइड। साल भर तक, एक साल में 8-9 महीने में आप रिव्यू कीजिए फंड्स को, और जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा तब आप उस पर लमसम करते जाइए। जो आपके फंड्स बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, नए नए फंड्स में एंट्री मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास तो आप देखेंगे कि इतने फंड्स दिख रहे हैं, बट बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं मेरे पास, या जो पोर्टफोलियोज़ है वो है कि मैंने, मेरे जो फंड्स जो चल रहे हैं उन्हीं का मैंने एडिशनल उसी उसी फंड्स में मैंने और एक फोलियो ओपन करके रखा है, जस्ट टू चेक कि इस साल मुझे उसमें कितना परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। क्योंकि ना बहुत बार ऐसे होता है कि आपका पास इतना कॉर्पस है, आपको 25% का एक्सएक्सआर दिखा रहा है, बट एक्चुअली फंड परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। तो वो देखने के लिए मैं उसी के अंदर और एक इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। जनवरी 1 तारीख को इन्वेस्ट कर दिया है ना, फिर अगले जनवरी में चेक करो कि भाई फंड ने कितना परफॉर्म किया है, तो हिसाब से मेरा जर्नी सही तरीके से मैं ट्रैक पे जा रहा हूँ कि नहीं। और फिर मेरे दो पोर्टफोलियोज, एक मेरा सैटेलाइट पोर्टफोलियो है, मेरा कोर पोर्टफोलियो। कोर पोर्टफोलियो को मैं ज़्यादा टच करता नहीं हूँ, उसमें मेरी रेगुलरली SIP चलती रहती है, जब उसमें मौका मिलता तब मैं वहाँ पे अपना लमसम कर देता हूँ। और सैटेलाइट जो पोर्टफोलियो है उसमें मैं फंड्स ऐड करता रहता हूँ देखने के लिए, एक साल भर में कि कौन सा फंड अच्छा कर रहा है मेरे फंड के परफॉर्मेंस में। मेरे जो स्मॉल कैप है, तो स्मॉल कैप में मैंने किसी और एक नए फंड को ले लिया और देखूंगा कि किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और मेरा फंड किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो उससे अपने को ये पता भी चल जाता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, और मैं अपने जो इस जर्नी को मैं उसको थोड़ा स्पाइस अप करने की कोशिश करता हूँ। बट ये बहुत ही बोरिंग जर्नी है, ये सोच के आप चलिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको फॉलो करना है। आपका SIP हर महीने में किसी भी तरह आपको जाना ही चाहिए। आपको आपका जो आईफोन है या जो भी आपको लग रहा है कि यार मुझे लेना है, आप अगर उसको एक बार मिस करोगे तो भी चलेगा, बट आपकी यहाँ पर जो है SIP आपको ये मिस नहीं होनी चाहिए। आपको गोल्स इस तरह से सेट करने हैं जो आपके पास अचीवेबल है, और अगर आप उस चीज़ की ज़रूरत है तभी आप उस चीज़ की तरफ जाइए। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि हमको कोई चीज़ चाहिए होती है बहुत इससे, बट जब वो चीज़ अपने पास आती है तो अपने को लगता है हम नहीं यार, इससे अच्छा तो मैं और कुछ कर लेता। तो बहुत बार ऐसे हो जाता है लाइफ में, क्योंकि अपना मन जो है चंचल है, तो अपने को उस फीलिंग को कंट्रोल करना है, ठीक है। बहुत, मैं अभी आपको एक बताऊंगी, मैं अभी एज ऑफ नाउ मेरे पास बहुत एक लग्जरी गाड़ी है, लेकिन 3-4 साल तक तो मैंने बहुत ही हैचबैक ही चलाई थी, और मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं था कि बड़ी गाड़ी लेने के लिए मैं जाऊँ। बट वो तो कोविड आने के बाद ये हुआ कि अरे यार अभी तो कुछ भरोसा ही नहीं चल रहा लाइफ का, क्या चलेगा। तो यार अपनी जो एक ड्रीम है उसको तो कंप्लीट कर लेते। तो इसके लिए फिर मैं आई वेंट टू द, मैंने जो हायर वर्जन लग्जरी गाड़ी में मैंने जो ले ली, क्योंकि सोचा कि अरे कुछ भरोसा ही नहीं चल रहा है लाइफ का। बहुत सारे लोग जो अपने पहचान के थे, यंग एज के थे, वो गुजर रहे थे। एंड तो सोचा कि चलो जो अपना ड्रीम है उसको कंप्लीट करने का भी एक टाइम आ चुका है। तो यही मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो किया हो कि आपको अपना जो गोल्स है उसको अचीवेबल रखिए, जो आपको आराम से आप उसको हासिल कर पाएंगे। इस जर्नी को डिसिप्लिन तरीके से फॉलो कीजिए, जल्दी चालू कीजिए, ताकि आपको लंबा टाइम मिले। अगर आप गलती भी करते हो तो उसको आपको सुधारने का और मौका मिल जाए। आप 40 की उम्र में अगर आप चालू करोगे
तो आपको 15-20 साल ही आपको काम के लिए बचा है। जब आप अगर आप 20 साल 22 साल 25 साल में चालू करोगे तो आपको कम से कम 25 साल से 30 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन मिल जाता है, और आपको उसको बस डिसिप्लिन तरीके से उसको कंप्लीट करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।